देख लो हमारी ऐसी है। हम तो वर्तमान को संभालना है, ऐसा भविष्य अपने आप संभल जाया करता है, ऐसा समझे ना जी महाराज। संभालना वर्तमान ही भविष्य बनता है करके, वर्तमान ही भविष्य बनता है। वर्तमान ही भविष्य बनता है, किसी का भी हो जाए। बड़ी बात कह रहे हैं। 2-4 क्रेस्टर पड़े हो, सामान सुमन पानी का और कुछ नहीं हमारे पास। कुछ नहीं है और 4-5 सामान राशन के और कोई संग्रहालय नहीं का सामान होगा, बस 1-2 हगौना भगोना होगा और बस कुछ नहीं, फालतू सामान हम बढ़ाए नहीं आज तक इतनी साल के अंदर। अच्छा करना क्या हम, और लकड़ी काम चल जाता बस, लकड़ी से ही करते हो सारा कुछ। हाँ, सारा लकड़ी से काम। और यहीं पे महाराज जी भोजन प्रसाद बनाते बनता अपने आप भोजन बनाता हूँ, अपने आप कहता हूँ। इतना गंगा माई मेरा मतलब व्यवस्था कर देती है ना, मेरा कोई खास कोई भगत है ना कुछ है, बस इसकी कृपा से हो जाता मेरा काम, माँ की कृपा। साथियों, जैसे कि आप माँ गंगा के दर्शन कर पा रहे हो, पहले तो आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, सभी को सीताराम। जैसे कि आपको माँ गंगा के हर हर गंगे सभी एक बार बोल दें, हर हर गंगे कमेंट में कर दें। माँ गंगा के आपको दर्शन के साथ साथ यहाँ के संतों के दर्शन करा रहा हूँ। अभी माँ गंगा के तट पर एक संत के दर्शन करवा रहा हूँ। ये संत यहाँ के बुजुर्ग और लंबे समय से कह सकता हूँ सबसे पुराने संत है इस घाट पर या इस गंगा नदी के तट पर। कम से कम 27 वर्षों से जो एक ही कुटिया में माँ गंगा के तट छोड़ के गए नहीं। 27 वर्षों से कितनी बाढ़ आई, कितना ही कुछ पानी आया, वो कितना ही कह सकता हूँ बारिश हुई, कितनी ठंड हुई, तो कैसे ही 27 वर्षों से माँ गंगा का तट छोड़ के गए नहीं। ऐसे संत के दर्शन कराना, बुजुर्ग संत, अनुभवी संत है, उनके दर्शन कराऊंगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये पहले गंगा का दर्शन कर लीजिए, फिर महाराज जी का दर्शन करवा ही देता हूँ आपको। और हम जैसे आप देख पा रहे हैं महाराज जी के पास जा रहे हैं और महाराज जी से थोड़ा सा निवेदन करें कि हमारी सेवा ले लें। महाराज जी कह रहे हैं जो भी है गंगा मैया के लिए, जो प्रसाद दे रहा हूँ वो देखिए, आप गंगा मैया को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भगवान माँ गंगा को प्रसाद दे रहे हैं। और ये संतों के भाव होते हैं, ये संतों की निर्मलता और करुणा होती है। इसी से पता चलता है जो संत शांत हो गए, जो संत साधु जिसने अपने आप को साध लिया, ऐसे में तपस्वी त्यागी आपको संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। आप दर्शन कर पा रहे हैं। महाराज जी से आज्ञा ले रहे हैं थोड़ी सी, उनकी कुटिया के दर्शन करवाने की, उनसे सत्संग लेने की। दोनों ही संजोग कैसे बैठेगा वो हम देखते हैं। महाराज जी से निवेदन करते हैं, कुटिया के महाराज जी दर्शन कर लेते हैं। देख लो हमारी ऐसी है। आपका तो प्रणाम। नारायण ठीक। ये महाराज जी की कुटिया। अच्छा, बिल्कुल कच्चे भी रसोई बनाते हैं? गैस नहीं रखा? नहीं, चूल्हा है। इस चूल्हे पे ही रसोई बनाते हैं? हाँ। गैस है तो छोटी सी, हाँ। इसे चाय वाय बनानी हुई तो है छोटी गैस, छोटी है, 5 किलो वाली। अच्छा। बताए अपने भोजन कैसे बनाते जैसे आप देख साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो महाराज जी की कुटिया छोटी सी, और महाराज जी ने शिवलिंग स्थापित किया हुआ है ना। मैं महाराज जी की शिवलिंग नर्मदेश्वर है। अच्छा, अभी मैं नर्मदा परिक्रमा स्थापना करवाई थी इसकी, मैं परिक्रमा करके आया अभी नर्मदा की। ये विधि विधान से करवाया था, इसकी स्थापना बढ़िया था। अच्छा, महात्मा लोग आए थे, भंडारा रख दिया। अच्छा, विधि विधान से स्थापना हुई थी। महाराज तो ले नहीं है बहुत। ये पेड़ आपने लगे हाथों से पूरे? नहीं, बाहर वाले पेड़ जो एक बार गिर गए थे, बाढ़ आई थी ना, पानी। हाँ। तो बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ थे ऐसे। हाँ। गिर गए थे जमीन में जब मैं आया था यहाँ पर। अच्छा। अब इतने विशाल पेड़ हो गए, देख लो जी सब। महाराज आए तब छोटे छोटे पेड़ थे, अब इतने देखो जैसे आप देख पा रहे हो पूरा वटवर्क्स बन चुका है। और पूरा कैसे 2-3 साल के होंगे, 30 साल करीब हो गए पेड़ों की। हाँ, 30 साल है। और आमों की बगीची बन गई। आम जामुन कटहल, आम जामुन कटहल की बगीची पूरी बन गई। कटहल की है और 3-4 पेड़ जामुन की है और आम की। जैसे महाराज जी, जैसे अभी मैं देखा था पिछली बार पानी भी बढ़ा था, उस समय कैसे हुआ था? उस समय कहाँ थे आप? देखो, मैं तो इतनी बार मेरे जब से मैं यहाँ रहा हूँ ना, तो मेरे सामने 4-5 बार बाढ़ आ चुकी है इसमें। हाँ। तो थोड़ी देर के लिए 4-6 घंटा का पानी बढ़ता जाता है यहाँ पर। तो भाई देखो, ये जगह बना रखी मैंने अपने रुकने के लिए। अच्छा, ये बोरी लगा रखी है। हाँ हाँ। तो ज़्यादा पानी बढ़ जाता ना, हाँ। तो ये एक बांस इसके डाली पर रख के ऐसे रख देता हूँ ना। हाँ। एक पॉलीथीन लगा देता हूँ, ये मेरी बैठने की जगह है।
अच्छा। हाँ, जब तेराम बाढ़ आई थी ना तो उस दिन 2-3 दिन रहना पड़ा था यहाँ पे। तो ये भी यही मैंने बना रखा था उस टाइम जब तेराम बाढ़ आई थी ना। हाँ, यहाँ पे बना रखा महाराज बोरी ने। लगा रखी, देख रहे ये बोरी लगा रखी है महाराज जी, जैसे आप देख पा रहे हो। पॉलिथीन लगा देता हूँ, बैठ के निकाल देता हूँ, 1-2 दिन निकल जा हो जाता। जय, ये है संतोष महाराज जी, जैसे इतना संघर्ष के साथ वजन हो जाते हैं। संघर्ष ही में होता काम भाई, वैसे तो आदमी आसक्ति में तो भटक जाता है ना, संघर्ष ही होता है, संघर्ष ही में अच्छा होता है। इसीलिए वो कुंती वाली बात होगी, भगवान मुझे कष्ट ही कष्ट दे। संघर्ष में भगवान की भजन होता है, उसमें तो आदमी जो फंस जाता है माया में ही, तो उसमें भजन नहीं होता है ना। जैसे माया में फंसने के बाद भजन नहीं होता। और ये महाराज जी की है। महाराज जी यहाँ पर जैसे बहुत सारे मठों में आसों में रहते हैं, लेकिन आप गंगा का तट नहीं छोड़ा कभी आज तक। सब करना ऐसे किसी का देखो, जिसका जहाँ अच्छा लग रहा रह रहा है, कोई है जिसको जहाँ कोई मठ भाई हम अधिकारी नहीं होंगे, क्या पता हमको इतनी झोपड़ी के इतनी के हमारा प्रारंभ इतना ही होगा, इसी में रह रहे हैं, ऐसा भी होता है। उनका प्रारंभ बड़ा है, बड़ी बड़ी मठ में, तो सबका अपना प्रारंभ होता है, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा। कैसे कुछ। और ये महाराज जी कुटिया के बाहर का विंडो है ना, जाली लगाया मच्छर ना आए। थोड़ी हवा चली जाती है यहाँ से, गर्मी होती ना। हाँ। तो थोड़ी सी हवा चली, मच्छरों के लिए हवा के लिए है, थोड़ी सी हवा पहुँच जाती साइड से। मच्छर अंदर मच्छरदानी लगा के रखी है। वो मच्छरदानी मेरी 12 महीने रहती है, कभी नहीं हटाता हूँ मच्छरदानी को। बस जब हटाना हुआ मतलब सफाई सुफाई करना तब हटाना है, तो लगा रखता मैं, क्योंकि कीड़े मुड़े छोटे मोटे होते ना जैसे, तो बाहर रह जाते हैं, अंदर जाते नहीं ना। बस मेरे को 3 फुट 3.5 फुट जगह सोने की चाहिए। वो क्या छोटी सी कुटिया बना रखी, देख रहे हैं आप, 5-7-8 फुट की कुटिया, ये कुछ नहीं 7-8 फुट हो गए, 7-8 फुट हो गए। तो महाराज जी जैसे शरीर की उम्र तो आगे बढ़ेगी तो अवस्था आएगी, लेकिन उस समय सेवा के लिए कैसे? अरे भाई परमात्मा की लान पर चले, सेवा की क्या सोचना है, क्या सोचना सेवा क्या है? ये नहीं सोचना चाहिए इंसान को कभी भी। शरीर का प्रारब्ध होगा, चलता रहेगा, हम क्या सोचना है? हम तो वर्तमान को संभालना है, ऐसा भविष्य अपने आप संभल जाया करता है, ऐसा समझे ना जी महाराज। संभालना वर्तमान को, वर्तमान ही भविष्य बनता है करके, वर्तमान ही भविष्य बनता है। वर्तमान ही भविष्य बनता है, किसी का भी हो जाए। बड़ी बात कह रहे हैं, भविष्य को हमें संभालने की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान जो आज का समय ही भविष्य हमारा बनता है, ये महाराज जी है। और महाराज जी कुटिया ठीक सामने माँ गंगा के दर्शन हो जाते हैं, यहीं से सुबह से शाम यहीं सामने दिख जाती है। तो माँ की तो ओझल 1 मिनट नहीं होती आपकी नज़र। हाँ भाई, रात को जगह कितने सब दर्शन होते हैं। अच्छा। तो जैसे कि महाराज जी की पन्नी से बनाई हुई है कुटिया, कोई ऐसा नहीं ईंटों से या कोई से बनाई हुई है? इतने दिन में बन जाती, बहुत बनाना चाहते, बहुत भक्ताई हाँ। तेरे बनाने के लिए अच्छी बनवानी, चद्दर डलवानी, ये करवा दी ना, मेरा कुछ नहीं बनाना, इतना ऐसी रहना चाहिए, ऐसी, इससे ज़्यादा बनाया नहीं। मैं बढ़ाता बहुत बड़ा, अभी इतनी जगह छोड़ दी मैंने, फिर पूरे आगे तक घेर रखा था पूरा बगीचा। अच्छा। तो कुटिया बनी ना महात्मा की, तो अभी बनाई 1-2 साल से उसने, तो कह मैंने पूरा आगे तक घेर रखा था पूरा पूरा। अच्छा। और आपने छोड़ दिया वो? उतनी जगह जब पे पत्थर लगे थे ना कि, हाँ। तो उस टाइम सरकारी मतलब काम चल रहा था, पत्थर लगे ना ठोकर वाली, तो यहाँ से ट्राली चला दी पत्थर की, मतलब ट्रैक्टर की, तो मैंने हटाना पड़ी थी उस टाइम पे। फिर मैंने सोचा, पहले 2-3 महात्मा आते जाते थे ना, तो फिर 2-3 कुटियाँ और बना दी थी। फिर तो उनका आना रुक गया, फिर उनका सोच बहुत था, अपने अकेले के लिए बहुत है इतना, तो उतनी जगह छोड़ दी थी। अच्छा। एक महात्मा भी आया 1-2 साल से, उन्होंने बना लिया है, तो रह रहा है अपना। किस प्रकार के महात्मा है पास वाले? ठीक है, अच्छा अपना कर रहा है, अपना कर रहा है जैसे। ठीक है, सही वैसे ठीक है महाराज। जैसे कि कहना नहीं चाहिए, आपने एक बड़ी बात कही थी, संत को कभी पहचान नहीं सकते, और लेकिन फिर भी होता है कि सावधानी तो फिर भी बरतनी पड़ती है कि जाते हुए कहीं समर्पण होने से पहले या बच्ची को भेजने से पहले। वो तो करना, वो तो भाई करना पड़ेगा, वो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, पता नहीं चलता ना कि सावधानी, वो तो पक्की बात है। बिल्कुल सही। महाराज जी कुटिया के दर्शन कर सकते हो अंदर से? बस ये अंदर बाहर बराबर ही है, वो तो थोड़ा यहीं से देख लेता हूँ, चलो। ये अंदर बाहर बराबर नहीं नजर में आएगा उसको। ये पूरा पन्नी से जैसे आप देख पा रहे हो, और कुछ नहीं है, एक मच्छरदानी जैसे महाराज जी, एक मच्छरदानी है, 2-4 कनेस्टर पड़े हुए, सामान सुमन पानी का, और कुछ नहीं हमारे पास, कुछ नहीं है, और 4-5 सामान राशन के, और कोई संग्रहालय नहीं का सामान होगा, बस 1-2 हकावना भगोना होगा, और बस कुछ नहीं, फालतू सामान हम बढ़ाए नहीं आज तक इतनी साल के अंदर। अच्छा। करना क्या हम, और लकड़ी काम चल जाता, बस लकड़ी से ही करते हो सारा कुछ? हाँ, सारा लकड़ी से काम, और यहीं पे महाराज जी भोजन प्रसाद बनाते? यहीं पे बनता अपना। अच्छा, चलो महाराज जी, अब कोई चीज़ की आवश्यकता, सेवा का मौका मिले नहीं, कोई बस गंगा माई के पास हो जाता काम, तो चलो हम लेके आएंगे, कुटिया जाएंगे। कोई बात नहीं। ठीक है महाराज, कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना। नहीं, क्या है गलती यार, क्या परम पूज्य आपका शुभ नाम, बस कुछ छोटा सा नाम, रामदास नाम मेरा। रामदास। अच्छा, आप भी दास लगा था क्या?
बस ऐसी चीज़ और परम पूज्य सदैव परम पूज्य गुरु जी का नाम महाराज जी? वह सब ठीक है, आगे बस अच्छा। ज़्यादा महाराज जी जैसे एक चीज छोटी सी पूछ रहा हूँ, जैसे हर संत की इच्छा होती है, हर साधक की इच्छा होती है भगवान के दर्शन हो, क्या आपको भी कभी ऐसी इच्छा होती है भगवान के दर्शन हो? हमें ऐसा लगता है कि भगवान मुझे दिख, ये गंगा माँ कब से सोच रहा हूँ मछली को बदल के अपना रूप में बदले, ऐसा कभी? ऐसा है ना, जैसे कि हम तो इस भगवान के लग रहे लाइन में, कहने का मतलब है हाँ। तो उनकी इच्छा के हम दर्शन दे देंगे, हैं? हाँ। कहने का मतलब हम अपना काम करना है, हम अपना काम करेंगे तो भगवान को अपने आप, अपना जो भगवान का काम वो अपने आप हो जाएगा। उनको वो तो हम मतलब हम देरी हमारी तरफ से हो रही है, भगवान की तरफ से देरी नहीं हो रही, कहने का मतलब है, क्योंकि हम उनकी हमें इतनी लालसा नहीं हो रही, कहने का मतलब जो लालसा हुई परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। सबरी को उनके गुरु ने कह दिया कि तेरे दरवाजे पर राम आएंगे, उसने ये नहीं पूछा कब आएगी, कितने बूढ़ी हो गई, बच्चे से बूढ़ी हो गई, उसने कभी नहीं सोचा ऐसे गुरु जी से नहीं आई कि अभी तक मैं बूढ़ी हो गई, अभी राम नहीं आए तो आएंगे या नहीं आएंगे, बस कह दिया तो हो गया पक्का, कहने का मतलब बस हमारी ऐसी मतलब है शब्दों को मान ले बस। हाँ, श्रद्धा पक्की हो जानी चाहिए बात। कभी नहीं गुरु से पूछा उन्होंने कि अब बताओ कहाँ, तो छोटी थी वो, बच्चा थी है, जब से वो सिलान में भाग के निकल गई थी है, उसकी शादी वादी होने वाली थी, वो भाग के चली गई जंगल में, तो जब से वो आश्रम में गई उनके और उनको गए थे दरवाजे पर राम आए, कभी नहीं पूछा कि आए, बूढ़ी हो गई वो है, जब जाम जाकर दर्शन हुए तो उसकी श्रद्धा थी कि गुरु ने कहा होगा ऐसा, बस आपको सब जानकारी आपके मुखारबिंद से थोड़ा सा जानकारी थी, ज़्यादा नहीं हो, पढ़ा लिखा नहीं होता है ना, पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ा नहीं हुआ कहीं मैं सही है, बस चलता भी रहता इसका, पढ़ा लिखा नहीं हुआ। लेकिन आपने जो प्राप्त किया वो पढ़े लिखो ने प्राप्त नहीं किया महाराज जी। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो महाराज जी जैसे संत बनते हैं मामूली बात नहीं होती, बच्चापन से कोई पारद गुरु कृपा होती तब बनते हैं, ऐसी क्या घटना हुई ऐसे, या बच्चापन में ऐसी इच्छा थी आपकी संत बनने की पहले से? ये संस्कार पूजन के होते हैं ना, उनके संस्कार होते हैं, वो लगा देती है। आप जैसे मान लो आप इस्लाम में आपकी इच्छा ऐसी हो रही है कि आप दुखी हो, जैसे हमारा मन दुखी हो जाता है, हाँ। ये तो ऐसे हो गए, पहले जन्म पूर्वजन्म के संस्कार कुछ अच्छी है आपके, अब ऐसा होता है, कहने का मतलब ये संस्कारों की वजह से संस्कार होते हैं, वैसे आदमी दूसरा जन्म जाना। जैसे मान लो हम साथ में कर रहे हैं, हमारा जितना मन शांत हो गया, शरीर छूटने के बाद में हमको मतलब भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकी ना, दूसरे जन्म अनायास जितना मन शांत हो, बचपन से उतना शांत मिलेगा, संसार में मन जाएगा ही नहीं, कहने का मतलब। अच्छा। जितना संसार से मन हट गया इस जन्म में ना, वो दूसरे जन्म में उतना मन हटा ही मिलेगा बचपन से, उसका संसार में मन लगेगा नहीं, परमात्मा के प्रति उसका मन लगेगा, परमात्मा। हाँ परमात्मा। लेकिन कोई ना कोई बहाना तो बनाता ही है, ऐसी घटना घटती है घर से त्यागने के लिए, अब मैं त्याग रहा हूँ तो मुझे त्यागने नहीं देता समय, बच्चे, हालात। कोई बात नहीं, ऐसा है जब अब आप कह रहा है त्यागने, कोई बात नहीं, जब नहीं कहते समय आ जाएगा अपने आप, कोई रोक नहीं सकता ना, जब समय आ जाएगा अपने आप त्याग हो जाएगा, त्याग करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा वो तो अपने आप ही। अच्छा। हाँ। और महाराज जैसे मैं जिस मार्ग पे आपको पता चल गया आप तो ईश्वर रूप में है, तो आप जिस मार्ग पे चल रहा हूँ क्या वो सही मार्ग है? मैं संतों के दर्शन और सेवा के रूप मार्ग पे चल रहा हूँ, तो क्या ये गलत तो नहीं है कहीं मार्ग? नहीं, सब संतों की मार्ग पर चलोगे, सही मार्ग पर चलो, सही मार्ग होगा तो गलत थोड़ी होगा, अच्छी। कोई ऐसी गलती हो तो महाराज जी माफ नहीं नारायण, ऐसी गलत क्या बात कर रही है। मुझे ऐसा ही कहता हूँ कोई संतों को प्रेषण ना हो जाए और आध्यात्मिक चर्चा हो, जिससे कि लोगों को इस सनातन धर्म की तरफ जोड़ सकूँ। हालांकि ऐसे ये तो बड़ा अच्छा भाव है आप। तो महाराज जी आपकी कोई ऐसी कोई सेवा की आवश्यकता है जिससे कोई मैं करवा सकूँ भक्तों के द्वारा? ये तो कोई आवश्यकता नहीं, मेरी अवस्था है ही नहीं कुछ, कुटिया में कोई ऐसी? कुछ नहीं, बिल्कुल। भोजन प्रसाद कैसे होता है? बताऊँगा आपसे, हम्म, मेरा जितना ज़रूरी है उतना मेरे को मिल जाता है यहाँ पर, फालतू मेरा खर्चा एक पैसे का है नहीं, ऐसा ही ना जी। अपने आप भोजन बनाता हूँ, अपने आप खाता हूँ, इतना गंगा माई मेरा मतलब व्यवस्था कर देती है ना, मेरा कोई खास कोई भगत है ना कुछ है, बस इसकी कृपा से हो जाता मेरा काम, माँ की कृपा से। हाँ, कोई ना कोई अनायासन आज कर देता, हो जाता मेरा काम चलता है। अच्छा, शुक्र आसन आ जाता है कहीं से कहीं? हाँ, कहीं तो कोई आसन आ जाएगा या कोई पैसे दे जाएगा, कुछ ना कुछ उतनी व्यवस्था बन जाएगी, मतलब हो जाता है अपने आप ऐसे। और भोजन किस समय बनाते हैं आप विशेष? बस मेरा वही 11-12 एक टाइम? हाँ, एक ही टाइम, एक टाइम ही खाते हो? शाम को जैसे टिकट एक बज जाता है? रख लिया, जैसे शाम के 1 आध रोटी खा लिया, बस ज़्यादा भूख लगी 12-1 बजे ज़्यादा भोजन करते हुए ना, फिर भूख तो वैसे नहीं लगती ना, तो 1 आध रोटी खा लिया शाम को, बस थोड़ी सा मन समझाने के लिए, बस अच्छा, बस वो रख लेता हूँ। महाराज जैसे किसी संत और किसी साधक की दिनचर्या, लेकिन सुबह से ले उठने से लेकर शाम तक, सुबह तो सब कोई जानते हैं, आप तो जानकारी सब जानते जागते हैं आपको, सुबह आएगा आदमी, सो जाएगा, नहाएगा धोएगा, भजन में बैठ जाएगा है, भजन करेगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना उसकी शाम अर्थ अपना भजन करेगा, उसके बाद में अपना भोजन की व्यवस्था, जैसे ये बाहर जाना तो जाएगा, अपना बनाना तो बनाएगा, जैसे उसकी व्यवस्था करेगा उस हिसाब से, बस ये दिनचर्या क्या है। और जैसे भोजन बाहर खाते हैं उससे अच्छा रहता है या स्वयं बनाते हैं तो वो बेहतर रहता है? ये तो भाई ऐसा अपने अपने
जिसका जैसी व्यवस्था बनी, व्यवस्था के हिसाब से है। साधु बन गए, बाहर भी जा सकते, जैसे हम लोग हैं बाहर भी जा सकते हैं। अपने हाथ से बनाएगा तो थोड़ी शुद्धता से बना लेगा। व्यवस्था नहीं बनी है तो साधु के लिए शास्त्रों ने आज्ञा दी है, मधुकरी की मतलब भिक्षा के लिए, भोजन के लिए कहीं जा सकता है, जा सकता है। अच्छा। ये शास्त्रों की मतलब आज्ञा है। और जैसे आप आटा ज़्यादा खाते, मतलब रोटी खाते हैं चावल ज़्यादा में? ये तो सबका अपनी पसंद होती है, किसी का कुछ पसंद नहीं, मैं होता आपके है। लिए राशन लेकर लेना नहीं, लेकर मैं तो एक मेरे महीने पास का, राशन- एक महीने का तो लाना पड़ेगा मुझे, ऐसा नहीं कि ना एक महीने की। मेरे पास व्यवस्था रहती है, ऐसी बात नहीं। मेरे को जरूरत नहीं, आप किसी से पूछ लो, मेरे को जरूरत नहीं रहती, मेरा अपना हो जाता है काम, मतलब अच्छा। हाँ चल जाता तो महाराज जी आज ऐसा लगा है माँ की कृपा मेरे पर बड़ी हुई है। है। हाँ जी नारायण, ठीक है, तो कृपा गलती होगी महाराज, कृपा होगी गंगा मैया की। आपका भाव अच्छा है, बहुत अच्छा अंतःकरण आपका है। दुखियों को देख के जो दुखी हो जाए ना, उसका अंतःकरण साफ है, कम मतलब अंतःकरण नहीं है, मतलब अंतःकरण वाले को हो ही नहीं सकता ऐसा। किसी भी भेष में मिले लेकिन संत पर्सन रहना चाहिए, इस दास से कहीं गलती ना हो जाए। नहीं बिल्कुल, ऐसे आदमी से आपसे ऐसी गलती नहीं हो सकती ना। जब आपको भाव ही ऐसे तो गलती कैसे हो जाएगी? मतलब नहीं बात गलती करेंगे। जी महाराज, ठीक है। साथ ही थोड़ी महाराज जी से मैंने सत्संग लेने की कोशिश की और महाराज जी जैसे मैं तो सत्संग जानता ही नहीं भाई। अरे ये आम बात हो रही है, सत्संग तो जानता ही नहीं कुछ। नहीं, नवोदय भक्ति में पहली भक्ति तो संतों के दर्शन होता है, तीसरी कथा प्रसंग होते, दूसरी तो ये दो तो हो गई। हमारा तो हमारा है ही है। संतों के दर्शन हो गए, पहली भक्ति, दूसरी कथा प्रसंग हो गया, ठीक है फिर उसी सत्संग कहते हैं। और तो मैं साधन कभी करता नहीं, कुछ जानता नहीं। गंगा माई किनारे पड़ा हूँ मैं, रह रहा हूँ। ये सब पेड़ छोटे छोटे से थे, जब से रह रहा हूँ मैं, इतने पेड़ हुए हैं। कितने वर्ष हो गए गुरु जी? मेरे को तो बहुत देर में 27 साल हो गया। 27 वर्षों से। अभी तो माँ का तो आपने कई रूप देखे होंगे। साधन का क्या ये भयंकर रूप, देखो जब बरसात में हो जाता है। महाराज जी जैसे आपके इतना जीवन में कोई ऐसी जीवन की एक सत्य घटना बताओ ना, जिसमें आपको आस्था होगी कि भगवान आपके साथ खड़े हैं, माँ आपके साथ खड़ी है। आस्था अपने आप आनंद की अनुभूति होने लगती है, बात भजन करता है तो है। इस बड़ी आस्था क्या हुई आदमी, जब मन लगेगा वहाँ तो मन दूसरी जगह जाता है, हटता ही नहीं। आनंद की अनुभूति अंदर से होती है, तो अंदर की चीज़ें है ना, ये तो बाहर की थोड़ी है कोई। अंदर की चीज़ है, गूंगा क्या बताओ, गुड़ का स्वाद। अंदर की चीज़ें बाहर की थोड़ी है कोई भाई। महाराज जी जैसे कि अंदर की बात है, लेकिन फिर भी महाराज जी आप 27 वर्षों से इसी घाट पर हैं। और जैसा कि मैं कोशिश करूँ महाराज जी के दर्शन करवाए, और हो गए तो महाराज जी कुटिया के मैं दर्शन करूँगा, लेकिन महाराज जी किसी से जुड़े नहीं, कोई भक्तों से जुड़े हुए नहीं, आकाशवर्ती से है, स्वयं भोजन बनाते हैं एक टाइम, और बाकी कोई ऐसा नहीं है संग्रहालय। बाकी मैं कुटिया आपको दर्शन कराऊँगा। महाराज जी ठाकुर जी रखे। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ऐसे आपको लगातार संतों के दर्शन और सत्संग करवाता रहूँगा। महाराज जी ने सेवा तो नहीं ली है, लेकिन हम ऐसे इनके दास ठहरे, कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। तो अगली अच्छा भाई, ठीक महाराज जी, और अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव।